Hello students, today we are going to start sequence and series of class 11th. This is introduction and exercise part. For applied maths, ये जो आपका यूनिट सेकेंड में इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज करके एक टॉपिक है. एंड फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स ये इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ये यूनिट सेकेंड का ही एक चैप्टर है जो आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 9 में मिलेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, व्हाट इज सीक्वेंस. जो बेसिक डेफिनेशन है, डीपली नहीं जाएंगे, हम डेफिनेशन को देखेंगे. व्हाट इज सीक्वेंस. सीक्वेंस इसे हम प्रोग्रेशन भी बोलते हैं. अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट विच हैज़ पैटर्न. ऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा. सपोज़ ये पिगी बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं. पिगी बैंक में आपने या आपके बैंक में आपने जितने भी अमाउंट से स्टार्ट किया आपका पासबुक, सपोज़ 1000 रुपीज़ से स्टार्ट किया और पर मंथ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जनवरी से स्टार्ट किया है तो आपने फेब में 100 रुपीज़ डाला उसमें, तो अभी वैल्यू क्या होगा 1100. नेक्स्ट मंथ आपने फिर से 100 दिया, नेक्स्ट मंथ आपने फिर से 100 दिया. तो इस टाइप से जो एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर्ड लिस्ट बन रहा है जिसमें पैटर्न क्या है, उसमें 100 जो है वो बढ़ रहा है. तो ये जो प्रोसेस है ये एक जस्ट एग्जांपल था. इस टाइप का जो एक वैल्यू को हम जब डिफाइन करेंगे तो वो से हम बोलेंगे सीक्वेंस. अब इसे सेट के फॉर्म में देख लेते हैं. अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर. फंक्शन कब होता है, यस, टू नॉन एम्प्टी सेट रहे, उसमें उसका जो स्पेशल टाइप का ये रिलेशन होता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, जिसमें उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होगा एंड जो वैल्यू है वो फर्स्ट सेट जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखेगा. ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जिसमें जो डोमेन रहेगा वो सारे क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर रहेंगे. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस करेंगे. और एक डेफिनेशन देख सकते हैं. सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स का एक ऑर्डर्ड लिस्ट है. नाउ टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था ये ऐसा जब इंक्रीज होगा उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसे A.P शॉर्ट में AP. नेक्स्ट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP एंड फिबोनाची सीरीज है. ठीक है, नाउ ये AP और GP ज़्यादा बोला जाता है, बाकी फिबोनाची सीक्वेंस को आप फिबोनाची सीक्वेंस ही बोलेंगे. नाउ फर्स्ट देख लेते हैं. बेस्ड ऑन पैटर्न का ये टाइप है, पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका जो टाइप्स बताया गया है. अरिथमेटिक सीक्वेंस में, अरिथमेटिक सीक्वेंस इसमें जो टर्म्स है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू K. तो जो डिफरेंस रहेगा वो K रहेगा और इसमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. फॉर एग्जांपल 100, 110, 120, ये जो प्रोसेस है इसमें देखिए ये एक सीक्वेंस गिवन है. इसमें इनका जो सेकेंड टर्म है वो 110 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 100. सब्ट्रैक्ट करोगे जो इसका डिफरेंस है वो 10 है. सिमिलरली बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसमें डिफरेंस जो है वो इक्वल रहेगा. तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस. सीक्वेंस को आप कॉमा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो डिफरेंस रहेगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू K. मीन्स सब में जो है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे, उसका प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा इक्वल मिलेगा, जो इसका डिवीजन का वैल्यू है इक्वल मिलेगा. फॉर एग्जांपल 4, 8, 16, 32 डैश डैश डैश.
तो ये जो 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो वैल्यू 2 आएगा, 16 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे वैल्यू 2 मिलेगा। मतलब जितना भी इसका डिवीजन करेंगे दो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो इसका जो डिवीज़न है वो इक्वल रहेगा। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। नाउ फिबोनाची सीक्वेंस का पैटर्न है Tn+2 मीन्स Tn + Tn+1। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें 3 टर्म्स की बात हुई है। फर्स्ट टर्म Tn, सेकेंड टर्म Tn+1, थर्ड टर्म Tn+2। मीन्स जो थर्ड टर्म रहेगा वो फर्स्ट और सेकेंड टर्म के एडिशन के इक्वल होगा। नाउ 0, 1 इसमें जो है फर्स्ट और सेकेंड टर्म आपके पास गिवन रहता है। 0, 1, देन 0 + 1, 1, देन 1 × 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 जस्ट उसके प्रीवियस टर्म को ही ऐड करना है, बाकी सारे को ऐड नहीं करना है, ठीक है। 5 + 3 8, 8 + 5 13। ये होगा फिबोनाची सीक्वेंस। नाउ सीरीज, सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। अब सम ऑफ सीक्वेंस मीन्स जितने भी आपके पास जो भी सीक्वेंस है उसमें प्लस आ गया है, A1 + A2 + A3 + अप टू AN। तो ऐसे वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जो सम ऑफ सीक्वेंस रहेगा वही क्या है, सीरीज है। ये मेन डिफरेंस है सीक्वेंस और सीरीज में, है ना। सीरीज आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म कॉल्ड सिग्मा नोटेशन। ये जो यहाँ पे सिंबल है वो सिग्मा नोटेशन का है। ये सिग्मा, ये ग्रीक लेटर सिग्मा बोला जाता है। इसका एज मीन ऑफ इंडिकेटिंग द समेशन इन्वॉल्व, ये शो करता है कि इसमें कितना, ये समेशन को शो करता है, मतलब सारे जो टर्म्स है उसके एडिशन को शो करेगा। द सीरीज A1 + A2 + AN अप टू AN इज, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा k = 1 to n AK मीन्स जो आपका AK है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, k टर्म्स को, वेयर k क्या क्या है, 1 to 1 and n नहीं है, है ना। 1 2 3 4 अप टू n तक है। तो ये जो लोअर में वैल्यू है वो स्टार्टिंग पॉइंट को बताएगा, और जो ये अपर में वैल्यू है वो एंडिंग पॉइंट को बताएगा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। अप्लाइड मैथ्स वालों को ये 9.1 जो है आप मैथ्स बुक ही रिफ़र करेंगे, 11th का मैथ्स बुक उसी में मिल जाएगा। नाउ राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर। इसमें जो है सारे एक ही टाइप के हैं, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, बाकी सॉल्यूशन इसमें सब है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके उसको कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट 5 टर्म्स लेने हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स हमने डेफिनेशन में पहले ही देखा था कि जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, नेचुरल नंबर। मीन्स आपको फर्स्ट 5 टर्म्स क्या क्या होंगे, n = 1 2 3 4 5। नाउ AN = n × n + 2, substituting n = 1 2 3 4 and 5, we obtain A1 = अब यहाँ पे n के प्लेस में जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 1 फॉर A1। 1 × 1 + 2 = 3, A2 = 2 × 2 + 3 2 + 2 = 8। ये 2 एज इट इज़ रहेगा ना, बस n के प्लेस में आपको वैल्यू चेंज करना है। इस तरह से जब आप वैल्यू चेंज करेंगे, लास्ट देख लेते हैं, A5 = 5 × 5 + 2। आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 5 + 2 7, देन 7 × 5 35। ये जो अब वैल्यू मिला वही क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड टर्म्स होगा। रिक्वायर्ड टर्म्स आर 3 8 15 24 एंड 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, AN = n/n+1। इसे आप सॉल्व करके खुद देखिए और ये चेक कर सकते हैं वैल्यू क्या आएगा। जो डिफरेंट होगा मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। AN = n/n+1 है, इसमें भी वही फर्स्ट 5 टर्म्स बोला है, मीन्स 1 to 5 तक वैल्यू लेना है। A1 के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है n के प्लेस में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 1, 1/1 + 1, 1 एज इट इज़ है ना, n के प्लेस में 1 रखा हमने, 1/2 इज़ द आंसर ऑफ A1।
सिमिलरली A2, A3, A4, A5 आपको फाइंड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, an इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n. इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे. n में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है. a1 इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1 मीन्स 2. a2 इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4. सिमिलरली a3, a4, a5 आपको फाइंड करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, an इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6. ये भी आप लोग कर लेंगे. a1 इक्वल टू, अगेन मैं n की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करूँगी, 1 to 5 तक. नाउ व्हेन n इक्वल टू 1, 2 into 1 2 minus 3 by 6. 2 minus 3 means minus 1 by 6 is the answer of a1. Now a2 equal to 2 into 2 minus 3 by 6. 4 minus 3, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है ना, तो 4 minus 3 1 by 6. a3 2 into 3 means 6 minus 3 3 by 6 और 1 by 2. 2 into 4, अब यहाँ पे एक n की वैल्यू क्या है, 4 है. देन 8 minus 3 5 by 6. अगर ये डिवाइड होता है तो आप डिवाइड करिए, अदरवाइज आप 3 by 6 ही रख सकते हैं. 2 into 5 minus 3 by 6. देन 10 minus 3 7 by 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए an इक्वल टू -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर n प्लस 1. अब यहाँ पे n के प्लेस में वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. ये बस ध्यान रखिएगा, जब -1 के पावर में इवन नंबर होता है, इवन इंटीजर होता है या इवन नंबर होता है, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और जब ऑड होगा तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी. नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो एक बता देते हैं. -1 टू द पावर 1 माइनस 1 मीन्स 0. 1 टू द पावर 0, x टू द पावर 0 क्या होता है, 1. नाउ 1 प्लस 2, सॉरी yes, 1 plus 2, 1 plus 1 2, तो 5 square 25. Now a2 -1 to the power raised to the power 2 minus 1 means 1, and here 5 raised to the power 2 plus 2, sorry 2 plus 1, this is 3. ये थोड़ा ब्लर है ना, तो वैल्यू आपको यहाँ से देख के रखना है. वैल्यू मिलेगा -125. Now question number 6, an equal to n into n square plus 5 by 4. Let's see, n equal to, substituting n equal to 1 2 3 up to 5. a1 equal to 1 into 1 square plus 5 by 4 equal to 6 by 4 means 1 square 1 plus 5 6 by 4 इंटू, पहले आपको ये सॉल्व करना है, देन आपको मल्टीप्लाई करना है. तो 6 by 4 सिंप्लीफाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 3 by 2. नाउ लेट्स सी, a4 इक्वल टू 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 मीन्स 16 प्लस 5, यस 21 by 4. 4 4 कैंसिल, 21 इज द आंसर. इस तरह आपको ये वैल्यू मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है. आपको जो है a17 व्हेन n इक्वल टू 17 एंड व्हेन n इक्वल टू 24, उस कंडीशन के लिए आपको वैल्यू निकालना है, उसे सीक्वेंस के फॉर्म में भी लिखना है. सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 17 वी गेट 4 into 17 minus 3, and 68 minus 3 65 is the answer. Now a24 equal to 4 into 24 minus 3, and 96 minus 3 93. Question number 8, an equal to n square by 2 raised to the power n. When n equal to 7, 7 square upon 2 raised to the power 7, 2 raised to the power 7 128, and 7 square 49. So 49 by 128 is the answer. Now an equal to -1 raised to the power n minus 1 into n cube. Find an, means when n equal to 9,
here n equal to 9. Okay, yes, then n equal to 9, we obtain a 9 equal to minus 1 raised to the power 9 minus 1 means 8. Even number, value will be positive. 9 cube means 729. Question number 10, a n equal to n into n minus 2 by n plus 3. इसमें n equal to 20 के लिए वैल्यू फाइंड करना है. तो 20 इंटू 20 माइनस 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 20 माइनस 2 18, 18 इंटू 20 360 by 23. क्वेश्चन नंबर 11, a1 given, a1 equal to 3, a n equal to 3 into a n minus 1 plus 2. For all n is greater than 1, मीन्स n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है. 1 के लिए तो गिवन है, 1 से ग्रेटर मीन्स 2, 3, 4 अप टू इन्फिनेटिव लेना है. तो ऐसे में आपको सिर्फ 5 टर्म्स ले लीजिए, बाकी आप डैश डैश दे दीजिए. ऐसे सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यस, कॉमा के थ्रू सेपरेट करके और इसे सीरीज़ में प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ ए एन इक्वल टू गिवन है, a2 when n equal to 2, 3 into a n minus 1 means 2 minus 1 a1 plus 2. a1 का वैल्यू 3, 3 into 3 plus 2 means 9 plus 2 11. Similarly a3 when n equal to 3, 3 into a 3 minus 1, a 3 minus 1 means a2. a2 आपने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, यस, वही वैल्यू आपको रखना है. 3 into 11 plus 2 means 33 plus 2 35 is the answer. Similarly आपको a4 a5 भी निकालना है और वैल्यू को ऐसे रिप्रेजेंट करना है सीक्वेंस के फॉर्म में 3, 11, 35, 107 and 323. In the form of series 3 plus 11 plus 35 plus 107 plus 323 plus dash dash dash. Now a1 equal to minus 1 given है, an equal to a n minus 1 by n where n is greater than equal to 2 means आपको 2 से स्टार्ट करना है और उससे ग्रेटर भी वैल्यू लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल a1 equal to given minus 1 and an is a n minus 1 by n. Now n is greater than equal to 2 means आपको n की वैल्यू क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n equal to 2, 3, 4 up to infinitive. Now a2 equal to a2 minus 1 means 1 by 2. 2 minus 1 मैंने कहाँ सब्स्टिट्यूट किया? यस, nth टर्म का जो वैल्यू है उसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी. तो 2 minus 1 1 by 2 means a1 का वैल्यू गिवन है -1 by 2 is the answer. a3 when n equal to 3, a3 minus 1 means a2 by 3. a2 the value of a2 -1 by 2. -1 by 2 into 3 means आपका जो 3 के साथ ही 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 by 6. सिमिलरली आपको ये भी करना है, जो भी वैल्यू इसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपको आंसर मिलेगा. और एक चीज़ यहाँ पे अगर ये देखिए वैल्यू जो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव को आपको ब्रैकेट से शो करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 13, a1 a2 गिवन है, nth टर्म गिवन है, when n is greater than 2 find the value of all first 5 terms. a1 a2 equal to 2, an equal to an minus 1 in minus 1. नाउ a3 क्या हो जाएगा? a3 इक्वल टू a1 a2 गिवन है, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. a3 इक्वल टू a3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मीन्स a2 माइनस 1, a2 वैल्यू ऑफ a2 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1. नाउ a4 इक्वल टू a4 माइनस 1 मीन्स a3 माइनस 1, a3 1 माइनस 1 0, a5 माइनस 1 मीन्स a4 माइनस 1. 5 माइनस 1 में कहाँ रख रही हूँ? जो nth टर्म है उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रही हूँ n का. फोर्थ टर्म का वैल्यू हमने पहले ही निकाला है 0, तो 0 माइनस 1 इक्वल टू -1.
hence the first 5 terms of the sequence are this 2 2 1 0 minus 1. इसमें a1 2 है, a2 भी 2 है, तो आपको दोनों को रिप्रेजेंट करना है. The corresponding series is 2 plus 2 plus 1 plus 0 into 0 प्लस माइनस 1, यहाँ पे प्लस होगा. ठीक है. अब सीक्वेंस में सीरीज में कहाँ तक जा रहा है आपको नहीं पता, तो ये डैश डैश डैश. लास्ट क्वेश्चन. द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय a1 a2 इक्वल टू 1, nth टर्म an-1 प्लस an-2 when n is greater than 2. Find an+1 by an. फर्स्ट तो मैं आपको बता दूँ, इसमें 2 क्वेश्चन है. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन आपने अभी जैसे सॉल्व किया है वैसे सॉल्व कर लेते हैं. ओके. a1 a2 गिवन है 1. नाउ n इज ग्रेटर देन 2 मीन्स 3 के लिए ले लेते हैं. नाउ व्हेन n इक्वल टू 3, a3 इक्वल टू, नाउ a3 माइनस 1 मीन्स a2 प्लस 3 माइनस 2 a1, a2 प्लस a1 इक्वल टू 1 प्लस 1. गिवन है a1 a2 का वैल्यू 1 प्लस 1 मीन्स वैल्यू 2. नाउ a4 इक्वल टू a4 माइनस 1 मीन्स a3 प्लस a4 माइनस 2 मीन्स 2, a2, a3 प्लस a2. द वैल्यू ऑफ a3 इक्वल टू 2 प्लस द वैल्यू ऑफ a2 इक्वल टू 1. a3 equal to 2 and a2 equal to 1, 2 plus 1 3. Now similarly a4 a5 a6. Now for अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में सेकेंड पार्ट है. फाइंड an+1 अपॉन an फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5. व्हेन n इक्वल टू 1 an+1 मीन्स 1 प्लस 1 बाई a1. तो a2 by a1, a2 the value of a2 1 by value of a1 1 by 1, और आप इसे 1 ही लिख सकते हो. Now for n equal to 2, a2 plus 1 means a3 by a2. a3 the value of a3 equal to 2, 2 by 1 and a2 equal to 1 ना, तो 2 by 1 और 2. For n equal to 3, a n plus 1 means 3 plus 1 a4 by a3. a4 the value of a4 is 3, 3 by 2 is the answer. Now n equal to 4, a n plus 1 means 4 plus 1 a5 by a4. Value of a5 5 by 4. Yes, a4 equal to 3, 5 by 3 is the answer. Now when n equal to 5, a5 plus 1 means a6. a6 8 by a5 5. 8 by 5 is the answer. Thank you so much. Thanks for watching the video.